कांग्रेस अलग अलग मोर्चों पर यूं तो चुनौती झेल ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त राहुल गांधी के बर्ताव को लेकर है। राहुल की बदसलूकी पर देश भर में आक्रोश की स्थिति है और अब आईएनएस अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा ने भी सवाल उठा दिए हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इसका विरोध किया है। राहुल ने इंडिया न्यूज संवाददाता से बदसलूकी की थी। अमित मालवीय और राकेश सिन्हा ने भी इस पर नाराजगी जताई है। लगातार राहुल गांधी की इस व्यवहार की निंदा की जा रही है, जिस तरह से वो पत्रकारों के सामने पेश आते हैं। इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ जैसे उन्होंने बदतमीजी की, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस परेशानी को कांग्रेस खुद भी झेल रही है। इंडिया न्यूज से बातचीत में विजय कौशिक ने गलती को माना भी और ये भी कहा कि भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाएगा। जिस तरीके से इंडिया न्यूज संवाददाता के साथ बदसलूकी हुई, उसका मीडिया सेल को ख्याल रखना चाहिए था और उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में माफी भी मांगी और ये कहा कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराई जा सके, इसका ख्याल भी रखा जाएगा। देश भर में गुस्सा है इस घटना के बाद। बिल्कुल, और राहुल की बदसलूकी पर देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है, जहां बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी इस पर नाराजगी जताई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, इंडिया न्यूज के जिस संवाददाता के साथ राहुल गांधी ने बदतमीजी की, उनका नाम शिव प्रसाद यादव है। राहुल का ऐसा व्यवहार यूपी के यादवों का अपमान है, लेकिन अखिलेश यादव इस पर खामोश है। ऐसा क्यों है? अमित मालवीय ने दरअसल इंडिया न्यूज के रिपोर्टर के साथ हुई इस घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव से सवाल पूछ लिया है कांग्रेस के साथ साथ कि राहुल गांधी ने व्यवहार किया, ये बिल्कुल बदतमीजी वाला व्यवहार था, बदसलूकी थी, लेकिन शिव प्रताप यादव जो कि यादव समाज से आते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश के यादवों का अपमान हुआ। इस पर अखिलेश यादव आखिर चुप क्यों हैं? अमित मालवीय ने ये सवाल ऐसे वक्त पर उठाया है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, सीटों की शेयरिंग पर बात हो चुकी है और ऐसे में अमित मालवीय ने सवाल उठाते हुए ये पूछ लिया है कि राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव भी इस पर जवाब दें। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इंडिया न्यूज के रिपोर्टर शिव प्रताप यादव से मारपीट की घटना हुई, जिसकी चौतरफा निंदा हो रही है और अब देश के बड़े पत्रकार, मीडिया कर्मी, मीडिया संस्थान के साथ साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूज़पेपर्स ऑफ सोसाइटी, एनबीडीए जैसी बड़ी मीडिया संस्था भी इंडिया न्यूज के साथ आ खड़ी हुई है और इन सभी संस्थाओं ने बाकायदा बयान जारी करके इंडिया न्यूज का साथ दिया है और रिपोर्टर पर हुए उस हमले की कड़ी निंदा भी की है। दूसरी बात है कि हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से कहीं भी पत्रकार का ऊपर हमला हो, इसमें हम सबसे आगे चलते हैं। हम इसमें पत्रकार का धर्म, जाति, कौन सी बिरादरी का है, कौन सी ग्रुप का है, ये हम देखते नहीं है। हम पत्रकार को पत्रकार मानते हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल राजनीतिक नेता का बड़ा सॉफ्ट टारगेट बन गया पत्रकार। वो सत्ता पक्ष हो, विरोधी पक्ष, जिसके तरह जहां पे जो बैकफुट में चला जाता है, अगर किसी का राजनीतिक कोई हताशा हो तो उसके कारण सबसे पहले जो पत्रकार सवाल करते हैं, जो पत्रकार पूछते हैं, वो कड़वा सवाल होना चाहिए। पत्रकार का काम ही है सवाल करना। अगर सवाल करने से रोकेंगे तो देश में इसमें मीडिया का आजादी का नाम नहीं रहता। दुर्भाग्य की बात है, दो बात मैं कहूंगा कि इसलिए देखिए सारा भारत का चेहरा दुनिया में पत्रकारिता का मापदंड से खराब होते जा रहा है। इसके जिम्मेवार सबको लेना पड़ेगा, सब राजनीतिक दल को लेना पड़ेगा। चौथा खंबा अगर हम बोलते हैं, चौथा खंबा के लिए आपको इज्जत करना चाहिए, उसको काम करने देना चाहिए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरा जो अभी तक जो अनुभव है, पत्रकार बिरादरी में एक डिविजन हो चुका है जो नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने बदसलूकी पत्रकार के साथ की है और इसकी चौतरफा निंदा हो रही है। तमाम मीडिया संस्थान भी साथ में आ गए हैं। राहुल की बदसलूकी पर राकेश शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है। आईएनएस के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों की पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं राकेश शर्मा। उन्होंने कहा कि राहुल का बर्ताव कांग्रेस के इतिहास में काला धब्बा है। पत्रकार पर हमला बहुत बड़ा हमला है। संविधान के चौथे स्तंभ पर राहुल गांधी ने यह हमला किया है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सवाल पूछने पर जिस तरह की बदसलूकी राहुल गांधी ने की है पत्रकार के साथ, उसकी निंदा लगातार की जा रही है। राहुल का बर्ताव कांग्रेस के इतिहास में काला धब्बा है। कांग्रेस के किसी भी परिवार के सदस्य ने ऐसा बर्ताव नहीं किया। राहुल गांधी के गुंडों द्वारा एक पत्रकार के ऊपर भीषण हमला, एक पत्रकारिता के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में एक काले कलंक के रूप में जाना जाएगा।
पत्रकार का दोष सिर्फ इतना ही था कि उसने पूछ लिया कि अखिलेश क्यों नहीं आए, प्रियंका क्यों नहीं आए, और पत्रकार का यह धर्म है कि ये सब बातें पूछे। इसके ऊपर उनके कार्यकर्ताओं ने उस पत्रकार को पीटा, बुरी तरह पीटा, उसका चश्मा टूट गया। उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, जैसे कि उसका क्या इतिहास जान के वो क्या करवाना चाह रहे थे। फिर कहा कि हम जानते हैं तुम्हारा मालिक अरबपति है, अरबपति है, और ये सब कुछ चीख चीख के कहा। ऐसा जो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, जो अपने आप इतना अग्रेशन, हर कोई चीज जो भी वो आजकल कर रहे हैं बड़ी खींच से कर रहे हैं, जैसे उनका क्या खत्म हो गया। यदि इस प्रकार का व्यवहार उनका रहा तो कैसे वो जिस पद की वो उम्मीद लगा के बैठे हैं उस पद के दावेदार अपने आप को बता पाएंगे। पत्रकारिता पर हमला, चौथे स्तंभ पर हमला, ये नहीं सहेंगे हम। और मैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की तरफ से इस प्रकार के कृत्य को बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। मशहूर एस्ट्रोलॉजर एचके शुक्ला का यह कहना है कि राहुल गांधी अपने बयानों से देश के युवा और देश की संस्कृति पर लगातार अपमान कर रहे हैं। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए यह भी कह दिया कि अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है 2047 तक नहीं बल्कि 2040 तक ही भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इंडिया न्यूज संवाददाता कनिका कटियार ने एचके शुक्ला से बातचीत की है, सुनिए। नीति में क्या किसी भी नेता को ये अधिकार है कि वो अपने अधिकारों से उठकर या अपनी मर्यादा को क्रॉस कर सके? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने कल बयान दिया उसके बाद तमाम विवाद देखने को मिल रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने कहा कि बनारस का जो युवा है वो दारू पी के या नशे करके बर्बाद होता जा रहा है। राहुल गांधी ने पब्लिक फोरम में कहा, तमाम लोगों के बीच में कहा, कई बयान दिए। उन बयानों पे क्या कहना चाहेंगे और क्या उनको शोभा देता है इस तरह के बयान देना? देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी को इनके अंदर थोड़ा सोच समझ नहीं है। जो एक सोच समझ के बोलना चाहिए, इनके अंदर वो इंस्टिंक्ट ही नहीं है। इस तरह की बात इतने बड़े लीडर को करना ही कहीं न कहीं इनके मानसिक दिवालियापन को बताता है और कहीं न कहीं ये बताता है कि हाउ इमैच्योर ही इज। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहती हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह के बयान राजनीति में उनका एक उजागर भविष्य बना पाएंगे? देखिए, एक बात, राहुल गांधी जी की हम बहुत फॉलो किए हैं 10 साल से। जब सरकार इनकी थी तब भी मैं देख रहा था, 10 साल से भी मैं देख रहा था। मुझे लगता है कि इनसे टैलेंटेड हमारे तमाम, कम से कम ना कुछ तो 1 करोड़ युवा ऐसे हैं जो इनसे बेहतरीन ब्रेन रखते हैं, शरीर रखते हैं, सोच रखते हैं। राइट, अगर इनसे बेहतरीन 1 करोड़ लोग हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर इनका बनने का नंबर आ गया तो मूलतः ये हमारे देश का इतना दुर्भाग्य नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हर व्यक्ति की यहाँ आयु फिक्स होती है। हमारे हर का 125 साल आयु होती है, कांग्रेस की 135 साल आयु हो गई। कांग्रेस जड़ से खत्म होने जा रही देश से। ये हाँ, ये हमारी भविष्यवाणी है। ये सब महावृद्ध मानसिकता के लोग हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं। इनकी बातें करना देश में हमारा टाइम खराब करना है। अब हमारी 8-10 साल से ये जो सरकार आई है, ये लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण से हमारी पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है हमारा देश। बहुत जल्दी तीसरी बन जाएगा और 47 तक मोदी जी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं 40 तक हमारा देश नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी वैन पूरे गांव में हर व्यक्ति पहुंच रही कि किसको, आपको क्या समस्या है। आपको उज्ज्वला योजना ले लीजिए, आपको जो फ्री अनाज दिया जा रहा है, मेडिकल किट दिया जा रहा है, सारे हमारे अधिकारी बैठे हैं। हर गांव में, हर रोडों में कोई राजनीति नहीं हुई, केवल काम हो रहा है, जमीन पर काम हो रहा है। ये पहली बार मोदी सरकार कर रही है। सबका साथ, सबका विकास। ऐसी सरकार की कल्पना की नहीं जा सकती। कांग्रेस को भी करना चाहिए, लेकिन इनके नेता कहते थे कि जो हम 100 रुपए देते हैं 15 पैसा जाता है। आज हम 100 रुपए बांटते मोदी सरकार तो 100 रुपए जाता है। यही ट्रांसपेरेंसी आज हमारी सरकार की है। इनको आता ही नहीं शासन करना। मेरे सहयोगी आकाश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली।
शुक्ला फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट वो नजर आए। 2047 नहीं बल्कि कह रहे हैं 2040 तक की मोदी सरकार जो टारगेट है विकसित भारत का वो पूरा कर लेगी। और राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कांग्रेस की और राहुल गांधी की मुश्किलें तो फ्यूचर में बढ़ने वाली हैं सीधा बता दिया। आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर बात करेंगे। एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। अरविंद मोहन सर हैं कंसल्टिंग एडिटर ITV ग्रुप। और साथ ही साथ शिव प्रताप यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से, इंडिया न्यूज संवाददाता। शिव प्रताप के साथ ही राहुल गांधी और उनके जो समर्थक हैं उनके जरिए ही बदसलूकी हुई थी, बदतमीजी हुई थी। शिव, जिस तरीके से उस दिन की घटना सामने आई थी, अब उसका असर ये है कि तमाम मीडिया चैनल्स हो, मीडिया संस्थान हो, प्रिंट जगत हो, वो सभी लोग समर्थन में आ गए हैं और राहुल गांधी के इस बिहेवियर की आलोचना हो रही है। लोकल तौर पर लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके की बातें अब हो रही हैं? देखिए, जिस प्रकार से ये घटना हुई है, घटना के बाद जिस प्रकार से तमाम हमारे जो समर्थक हैं, पत्रकार जगत के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका लगातार फोन आ रहा है। और रायबरेली में इस घटना को लेकर के तमाम जो एक रायबरेली को जैसे ये बताते कि ये गांधी परिवार बताता है कि रायबरेली के हम हैं, हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो उसी रायबरेली के लोग अब ये कह रहे हैं ये कैसे इस तरह की बातें करते हैं और अपने घर परिवार में जाकर अपने घर परिवार के लोग, खासकर मीडिया कर्मी के साथ राहुल की मौजूदगी में इस तरह का काम जो हो गया, इस तरह के एक रिपोर्टर के साथ ये लोग कर सकते हैं। और उसमें खासकर राहुल गांधी देख रहे हैं और उल्टे राहुल गांधी प्रभार एक तरह से इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं कि लगता है कि वो एक गार्जियन है। बात बस क्लियर कीजिएगा, जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, आपने सवाल पूछा प्रियंका गांधी को लेकर, आपने सवाल पूछा अखिलेश यादव को लेकर, ये सवाल नागवार गुजरा, लेकिन क्या राहुल गांधी के इस तरीके के बाद ही जो भीड़ में लोग मौजूद थे वो उकसावे में आए और उन्होंने ये हरकत की? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। जब खबर हम कर रहे थे, अपनी माइक आईडी ऊपर थी, उससे आवाज हम कर रहे थे और बराबर कैमरा चल रहा था, तो इनके जो लोग हैं, जो अब ये पता चल रहा है ये बाहर के लोग लेके चले हैं, जबकि वो सुरक्षा कर्मी नहीं थे। सुरक्षा दायरे के बाहर हम लोग कवर कर रहे थे जहां मीडिया पॉइंट बनाया गया था। तो जब तो सुरक्षा घेरे में होते हुए भी धक्का मुक्की किस तरह से हुई वो तस्वीरों में सबने देखा है। आलोक जी, एक मैसेज ये भी जाता है कि पब्लिक के सामने एक मीडिया कर्मी के साथ आप ऐसा सलूक कर सकते हैं, तो पब्लिक के पीछे यानी जब कैमरा आपके सामने नहीं होगा तब आप कैसे बिहेव करते होंगे? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि एक तो शिव प्रसाद यादव, उनसे जिस तरह से व्यवहार किया गया, जो मारपीट की गई, उसके बाद हम लोगों को अपेक्षा क्या थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरिष्ठ नेता, उनके किसी प्रवक्ता ने कुछ बात माफी कह भी दिया हो तो उससे बात नहीं बनती। जबकि आप उस इलाके से चुनाव लड़ने की सोचते हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो फाइनली लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, फिर केरल चले जाएंगे या प्रियंका जी लड़ेंगी कि नहीं। सोनिया गांधी तो राज्यसभा में आ गई है। मैंने आप यदि उस दृष्टि से भी देखें, स्थानीय लोगों के मुद्दों पर भी देखें। दूसरा बस एक बात और मैं जोड़ूंगा कि देखिए, राहुल गांधी के लिए इसलिए आश्चर्य की बात लगती है, वो मास्टर राहुल के रूप में जब सेंट स्टीफेंस में भर्ती हुए तो 1.5 साल बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। और उसके बाद उनसे जब पूछा गया कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद, तो मैंने अभी एक लेख लिखा है जो अभी संडे को अपने अखबारों में आएगा, जिसमें कि ये दिलचस्प बात है कि उन्होंने कहा कि मुझे वहां सवाल पूछने की सुविधा नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया। और आलोक सर, वक्त पर ये नजर आता है कि सहूलियत के हिसाब से कांग्रेस की सोच बदल जाती है। अरविंद सर, ऐसा है कि अगर अपने फेवर में चीजें हैं तब तो आप ठीक हैं, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा तो आपको वो तिलमिलाहट होगी, और तिलमिलाहट तस्वीरों में दिख रही है। फिर आप भूल जाते हो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। देखिए, उस दिन की बात तो हम सब लोग ये मान रहे थे कि उनका फ्रस्ट्रेशन होगा, जो रिस्पॉन्स वो सोच रहे हैं वो नहीं मिल रहा। लेकिन एक गलती हुई, इस गलती की माफी के लिए भी इतना वक्त लगे और इतना लानत मनानत हो, ये अपने आप में और शर्मनाक है। मैं तो मानता हूं कि उस दिन उनके, मान लीजिए किसी तनाव में होंगे, उसमें मुंह से कोई बात निकली, कार्यकर्ता कुछ ज्यादा ही उत्साह में रहते हैं, उन्होंने बदतमीजी की, वो सब चीजें हैं। लेकिन जो सीनियर हैं आलोक जी जो बात कह रहे थे, उनको कायदे से अभी तक इस मसले को सुलझाना चाहिए था खुद से, और शिव प्रसाद से वो माफी मांगे या बाकी मीडिया से माफी मांगे। बिल्कुल, कांग्रेस के नेता विजय कौशिक ने जरूर इस पर खेद जताया, लेकिन अभी तक बड़े लीडर्स की ओर से या राहुल गांधी खुद की ओर से भी कोई इस पर ऐसा रिएक्शन नहीं आया जिससे ऐसा लगता हो कि उनसे कोई गलती हुई भी है, क्योंकि लगातार निंदा हो रही है। उसके बाद